हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई टू टेक। आज हम लोगों का चैनल का 500 प्लस सब्सक्राइबर पूरा हो गया, वो भी केवल 10 दिनों में। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और आने वाला समय में एक से एक सेट आने वाला है। जीके, जीएस, जनरल साइंस को आरबी, एनटीपीसी, आरआरसी ये सब को मद्देनज़र रखते हुए एक से एक सेट आने वाला है, इसीलिए और महत्वपूर्ण एमसीक्यू जारी रहेगा आप लोगों की तरह। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर पूरा होने के लिए। और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और आगे जो भी मेरे से गलती हुआ है उसको हम सुधारेंगे और आगे एक से एक वीडियो आप लोग के लिए लाएंगे। इसीलिए आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। और जल्द ही आरआरबी, एनटीपीसी ये सब का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने वाला है। ये सब को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अब लॉकडाउन भी हट चुका है। अनलॉक 1 का शुरुआत अंतिम चरण पे है अब। इसीलिए CHSL, SSC आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ रेलवे में ही नहीं, बल्कि और भी आने वाला बहुत से एग्ज़ाम में आप लोगों को MTS है, DRDO MTS है। मेन तो आपको फोकस अभी DRDO MTS पे करना है, जो बस सेट पर आगे ध्यान देना है। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात है कि यहाँ पे SSC CHSL का जो एग्ज़ाम कोविड-19 के चलते रुका हुआ था, वो अब नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप लोगों को एकदम एक्टिव हो जाना है। और आगे भी इसी तरह आरआरबी, एनटीपीसी का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है। इसीलिए आपको तैयारी अपने तरफ से पूरा मजबूत तरीके से रखना है कि आने वाला समय में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेलेग्रा के रूप में जाने जाने वाला रोग इनमें से किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नियासिन। नियासिन इसका राइट आंसर होगा। नियासिन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। अगर अदर ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और फाइलोक्विनोन विटामिन K का रासायनिक नाम है। और थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो यहाँ पे विटामिन का सवाल आया, तो अब विटामिन पर ध्यान दिया जाए। तो आइए विटामिन के बारे में जानते हैं। तो विटामिन A का रासायनिक नाम होगा रेटिनॉल। विटामिन B का रासायनिक नाम होगा थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का निकोटीन। विटामिन B5 का पेंटाथोनिक। विटामिन B6 का पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का बायोटीन। विटामिन B9 का फॉलिक एसिड। विटामिन B12 का साइनोकोबालामाइन। विटामिन BC का एक्सकॉर्बिक एसिड। विटामिन D का कैल्सीफेरॉल। विटामिन E का टेकोफेरॉल। विटामिन K का फियोलोक्विनोन। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक चार्ज आयन है? तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन आयन। आयोडीन आयन इसका राइट आंसर होगा। तो अब यहाँ पे आयोडीन आया, तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। और यहाँ पे अदर ऑप्शन देखा जाए तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। सिल्वर का परमाणु क्रमांक होता है 47। अब यहाँ बात आया सिल्वर का, तो गोल्ड को कैसे छोड़ दे? तो गोल्ड का परमाणु क्रमांक होता है 79। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक में तेल ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैपिलरी क्रिया, जिसे हम लोग केशिकत्व क्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसक्रीम बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? तो आइसक्रीम बनाने में अगर उपयोगी है। अगर एक प्रकार का जेली जैसा पदार्थ है जो लाल शैवाल से प्राप्त होता है, जो आइसक्रीम को जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है?
तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। किस प्रकार की है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग रखने वाली गैस। तो रंग रखने वाली गैस यहाँ पे होगा क्लोरीन। क्लोरीन इसका राइट आंसर होगा। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। और क्लोरीन जो है यह दूसरे सबसे हल्का हैलोजन है। और पीरियडिक टेबल में, अगर पीरियडिक टेबल से देखा जाए तो यह फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में आता है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होगा 9, क्लोरीन का होगा 17 और ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होगा 35। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का सबसे पुरानी भाषा है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिल। तमिल इसका राइट आंसर होगा। दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति का एसआई इकाई होगा वाट। वाट इसका राइट आंसर होगा। तो एम्पियर किसका होगा? तो एम्पियर होगा धारा का, विद्युत धारा का एसआई इकाई। जूल होगा कार्य का, और वोल्ट होगा विभवांतर का एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था सारे विटामिन का नाम, उसी प्रकार यहाँ पे भी है थायमिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। तो राइबोफ्लेविन का क्या होता है? तो राइबोफ्लेविन का यहाँ पे B2 होता है। और कोबालामाइन, तो कोबालामाइन किसका होता है? तो कोबालामाइन होता है B12 का। B12 का क्या होता है? कोबालामाइन। और एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड अगर देखा जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन C। एस्कॉर्बिक एसिड का रासायनिक नाम है विटामिन C का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोगों के लिए धारिता किस इकाई में मापी जाती है? तो माइक्रो फैराडे इसका राइट आंसर होगा। माइक्रो फैराडे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धातु की एक अंगूठी को गर्म किया जाता है तो उसके छेद का क्या होता है? तो उसके छेद का विस्तार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में भूमि क्षेत्र के संबंध में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इसका राइट आंसर होगा एशिया। एशिया इसका राइट आंसर होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया भी एशियाई महाद्वीप के अंदर आता है, और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। और पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% एशिया है महाद्वीप है। पृथ्वी के कुल सतह का क्षेत्रफल 8.7% क्षेत्रफल शामिल है एशिया महाद्वीप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थैलोफाइटा क्या है? तो थैलोफाइटा एक पौधे जिनकी शारीरिक संरचना अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती है, थैलोफाइटा कहलाता है। थैलोफाइटा को आमतौर पर शैवाल के रूप में जाना जाता है। उनमें अधिकांश जलीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकीय श्वसन को परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका के ऑक्सीजन का उपयोग, CO2 का विमोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने वाले गैस में निम्नलिखित में से किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन प्रोपेन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके प्रभाव से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा करंट के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एमिनो एसिड किसके निर्माण कण है? तो ये प्रोटीन के निर्माण कण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी हो जाता है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया था? तो पाटलिपुत्र को मगध के रूप में राजधानी के रूप में स्थापित किया था उडाइन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो उडाइन जो था हर्यक वंश का शासक था और उडाइन आजाद शत्रु का पुत्र था। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्यों करते हैं? तो हम गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं छोटे विद्युत को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, छोटे विद्युत को मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पॉजिट्रॉन का बराबर होता है। तो यहाँ पे आया पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता है डेविड एंडरसन। अदर ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे तो प्रोटॉन के खोजकर्ता है गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता है जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉनो मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन की बात आए तो इलेक्ट्रॉन को कैसे हम छोड़ सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगर हम लोग अदर ऑप्शन यहाँ देखते हैं तो आर्कियोलॉजी भौतिक सामग्री के विश्लेषण का अध्ययन है और एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य के सामाजिक जीवन का वर्तमान और अतीत का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी। ऑटोर्नियोलॉजी गले, नाक, कान से संबंधित अध्ययन है। तो यहाँ पे हम लोगों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप लोगों तक वीडियो सबसे पहले पहुंचा जा सके। और हम लोगों को यहाँ पे 500 सब्सक्राइबर पूरा हुआ, इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यह आप लोगों के सपोर्ट के बिना संभव नहीं था और आशा करते हैं कि आप लोग और भी प्यार हम लोग को इसी प्रकार देते रहेंगे। आप लोग इतने सपोर्ट किए, हमें बहुत अच्छा लगा और आगे भी इसी तरह का धमाकेदार वीडियो, MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते ही रहेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।